ओम ओम ओम। कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग का अर्थ जुड़ना है और हम 24 घंटा को ही सिर्फ देखें तो महसूस होता है कि पता नहीं 24 घंटा में 24 बार खंडित हो जाते हैं। ये हमारे जीवन से योग के हटने का परिणाम है। योग यूँ तो हम शारीरिक एक्सरसाइज करना को समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। योग अंदर से जुड़ना है, उस परमात्मा से जुड़ना है, उस परम तत्व से जुड़ने का नाम है। हमारे खंडित होने का और हमारे सिजोफ्रेनिक होने का मूल कारण है हम सांस को ध्यान देना छोड़ दिए, जिस पर हमारा पूरा जीवन आधारित है। ये सांस ही जीवन का बागडोर है। अगर सांस को ठीक कर ले तो हमारा आहार, व्यवहार, आचार, विचार, स्वास्थ्य, सारी चीज़ें ठीक ठाक चलेगी। पहले तो इसे अभ्यास करने की जरूरत है। सांस को पूरे प्रयास करें कि अधूरा छोटा छोटा ना लें। सांस को गहरी और लंबी लें। सांस लेने में हम ध्यान रखें कि ये सांस नाक से चलता हुआ हमारे नाभि तक पहुँचे। एक बार में ये नहीं होगा, फिर काम करते हुए भूल जाएंगे। ये बार बार अभ्यास की जरूरत है और इस तरह से सांस को फिर नाभि से बाहर निकाल दें पूरी तरह से। पूरा सांस लें और पूरा सांस छोड़ें। मन, चित्त, विचार स्वतः परिवर्तित होकर शांत होने लगता है और उस परमात्मा की दिशा में एक एक कदम हम बढ़ते निकल जाते हैं। ये प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण सांसों पर हम जरूर ध्यान रखें। ये हमारा मूल चीज़ है। ये हमें मूल रूप से जोड़ने का काम करेगा। जितना हमारा उथला सांस होता है उतना ही हमारे चित्त, मन, विचार उथले होते हैं। ये सांस जितनी गहरी होती है हम उतने गहरे चेतन में प्रवेश करते हैं। हमारे द्वारा बात की गई, सोची गई, समझी गई, विचार की गई हर चीज़ें समर्थवान होकर निकलती है। तो योग का ये पहला चीज़ कि हम सांस को ठीक से लें, उथला सांस ना लें। सांस हमेशा लंबा लें। सोते समय, जाते समय, चलते समय, बैठते समय इन सांसों का ध्यान अगर रखें तो हमारे अंदर एक बड़ा परिवर्तन स्वतः हो जाएगा। ये सांस हमारे कई पर्दे खोलते हुए निकल जाती है और जीवन में जिस आनंद से हम दूर भटक रहे हैं, आनंद को कहीं बाहर भौतिक चीज़ों में खोज रहे हैं, वो आनंद का समागम इस सांस में मिल पाएगा। हम जीवन को उतना ही नज़दीक पाएंगे, हम आनंद के उतना ही करीब होंगे। जी धन्यवाद सर। क्या करवाएंगे? अच्छा, योग क्रिया हमें लगा था कि हमें सिर्फ सांसों पर बोलने की बात है, पर सर ने बताया मुझे छोटा सा सूक्ष्म क्रिया करनी है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें सूक्ष्म क्रिया नित्य प्रति करने की ज़रूरत है। हम छोटी छोटी क्रिया को कैसे अपने शरीर के पूरे अंगों को संचालित कर सकें ठीक से, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं। माइक को हटा के क्रिया जैसे करते हैं वैसे आप भी करेंगे। सबसे पहले पाँव से शुरू करेंगे और सर तक पहुँचेंगे। जी
सभी खड़े हो जाए। पैरों को, बाएं पैरों को, फिर उल्टा दाहिने पैरों को,